जो अच्छी चीज होती है वो है टीकाकरण, उसको बीमारी नहीं होती। अपन ने उसको बचपन में ही टीका लगा दिया और उसको बीमारी नहीं होती। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। आज यूनिसेफ और RSR SSS के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ सभागार में हुआ, जिसमें था प्रोग्राम नियमित टीकाकरण, जिसके अंदर हमने धर्मगुरु और प्रभावशाली व्यक्ति अजमेर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बैठक की गई, वार्ता की गई और टीकाकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आपस में सबसे जाना और कैसे हम टीकाकरण को सक्षम और घर घर तक पहुंचा सकते हैं और जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर सकें। तो जो हमारा टारगेट है 100% टीकाकरण का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो, इससे विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें टीकाकरण तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे भ्रांतियां दूर की जाए, इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन हुआ जो काफ़ी प्रभावशाली रहा। मैं मानता हूँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, बुद्ध, जितने भी धर्म स्थल हैं ये काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, लोगों उनकी बातें मानते हैं। तो नियमित रूप से अगर टीकाकरण कराएंगे तो हमारे आने वाली जो नए जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको टीकाकरण टाइम पे लगे और हमारा जो युवा भारत है वो एक स्वस्थ हो और बीमारियों से ग्रसित ना हो। इसी धारणा से नियमित टीकाकरण होना आवश्यक है। आज इस सभागृह में हमारे डॉक्टर सामरिया जी के साथ और इस पूरी मेडिकल टीम JLN की, उनके बीच में जो केंद्र सरकार का टीकाकरण अभियान का जो एक चल रहा है अभियान, हम उसके लिए सब धर्मगुरु यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम ये संदेश घर घर तक पहुँचाए। लोगों की आस्था मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में है, लोग वहाँ बहुत अच्छे मास में एकत्रित होते, वहाँ से हम भी प्रयास करें कि जो हम एक सपना देख रहे हैं कि ये भारत, आज आप देखिए अब ये भारत देश पूरा युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स इंडिया में है। अगर इस भारत के युवा देश है और इस युवा भारत देश की युवानी को बचाना है और इस युवा भारत देश को लंबे समय तक युवा रखना है तो बच्चों में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। ये संदेश हम हमारे मंदिरों से, गुरुद्वारा से, मस्जिदों से देंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे कि टीकाकरण हमारे लिए है, टीकाकरण हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, टीकाकरण इस देश के भविष्य के लिए, टीकाकरण इस देश की युवानी के लिए। तो आओ हम सब साथ मिलकर ये अभियान को अपना जिम्मेदारी समझकर, डॉक्टर साहब ने बुलाया हम आगे ऐसे नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी समझकर हम सब अपने स्तर पे इसमें जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा ये युवा भारत सालों तक युवा रहेगा और उसकी युवानी बरकरार रहेगी। जय श्री राम। पहले आज हम लोग मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए और यहाँ पर टीकाकरण के बारे में हमें जो जानकारी दी गई, हम पहले से भी उसके टीकाकरण के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज सारे धर्मों के लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया और उनको अपनी जिम्मेदारियाँ दी गई। मैं भी आज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो दरगाह, मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च, जितने भी धर्म स्थल हैं उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रचार प्रसार करेंगे कि लोग अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं और बीमारियों से महफूज रहें। विकसित भारत के लिए टीकाकरण का अभियान बहुत अति आवश्यक है। जो केंद्र सरकार की एक जो योजना है, ये अभी तक हिंदुस्तान में 70% तक ही इस अभियान को अचीव कर पाए हैं। इसको हम किस प्रकार से 100% अचीव करें, इस अभियान के लिए आज ये जो कार्यशाला यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखी गई, जिसमें विभिन्न धर्म के धर्मगुरु और जो समाज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अजमेर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया और उस सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहभागिता रखते हुए एक संकल्प भी लिया है कि हम इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और हम हमारे देश को 100% तक अचीव करवाएंगे, ताकि हमारा देश विकसित भारत बने और हमारे जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चों के माध्यम से युवा पीढ़ी है, वो सुरक्षित रहे।